नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलेगी भारत की तस्वीर। हटिले हनुमान मंदिर पर शिवरात्रि पर बालाजी का हुआ विशेष श्रृंगार। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ, आपसी बातचीत से हो रहे विवाद के निस्तारण। हार्ट अटैक से बचाव के लिए माहेश्वरी समाज बांटेगा महेश आरोग्य किट। कांग्रेस को भिलवाड़ा से बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस कई बड़े नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसी चर्चा कि पूर्व अध्यक्ष, प्रधान, सरपंच और एक पूर्व विधायक भी कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में हैं। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया भाजपा में शामिल होंगे। इसी को लेकर भिलवाड़ा में चर्चा है कि कटारिया के साथ भिलवाड़ा के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व न्यास अध्यक्ष, पत्थरवाले क्षेत्र के पूर्व प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और कुछ सरपंच भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी भाजपा में जाने का प्रयास किया, लेकिन उनके पुराने मामलों के चलते पार्टी ने अपने दरवाजे उनके लिए नहीं खोले। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम लोग सपने नहीं, हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। विदेश राज्य मंत्री शनिवार को टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रही थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम 2024 का भारत याद करते हैं तो 2014 से पहले के भारत को भूल जाते हैं। उन्होंने अपने लिए कहा कि 2024 की वजह से ही हम राजनीति में आए हैं। 2014 से पहले देश की रक्षा व सुरक्षा में रक्षा मंत्री पीछे रहे। भारत की हकीकत को बुनने के लिए लोगों ने मोदी को पीएम बनाया। 2014 व 2024 के भारत में अंतर को हम जान चुके हैं। आज हम बदलते भारत की तस्वीर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी काम करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। 2014 से पहले भारत का बजट 5 लाख करोड़ का था, वह 2024 में बढ़कर 45 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। 10 साल में यह बदलाव हुआ है। 2014 से पहले भारत फ्रेंचाइजी 5 की कैटेगरी में था, आप टॉप 5 में हैं। 2014 से पहले भारत में 70 से कम एयरपोर्ट थे और आज 150 एयरपोर्ट हो गए। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। एयरपोर्ट के बढ़ने से इंडस्ट्री आई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट आज 10 लाख करोड़ रुपए है, जो 2014 में पूरे भारत का था। भारत के विकास की यात्रा विरासत से जुड़ी है। तो हम इंपोर्ट ही करते रहते थे और दूसरों पर आश्रित रहते थे। और इस सब के बीच में चाहे नई, मतलब मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। अभी सब मेरे भाई बहन जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो सारे के सारे फोटोग्राफर हैं। और वो सब भाई बहन याद करो कि इस देश में केवल 2 टेलीफोन बनाने की फैक्ट्री थी, मोबाइल बनाने की 2 फैक्ट्री थी 2014 में। आज कितनी है अंदाजा का? आज मोबाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं। 2 काम हुए। पहला काम ये हुआ कि हमारे इंपोर्ट बंद हुए काफी हद तक। दूसरा, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर भारत का एक्सपोर्ट है अभी तक का, वो अब है। सबसे अधिक एक्सपोर्ट की जो कमाई भारत ने की है, वो अब पिछले 1-2 साल में की है। इससे पहले हमारा एक्सपोर्ट नहीं था किसी भी चीज का। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात हो, एफडीआई की बात हो, फॉरेन रिजर्व की बात हो, हर चीज में 600 बिलियन डॉलर्स, कुछ ऐसे बड़े बड़े आंकड़े जो है वो हमारे सामने आते हैं। अर्थ की व्यवस्था जरूरी है या नहीं है ना? तो 2014 से पहले का जो भारत का बजट था, 2013-14 का जो बजट था, वो 5 लाख करोड़ का था। अब बताओ, 5 लाख करोड़ का। आपको क्या लगता है 2024 वाला बजट कितने का था? 30 लाख करोड़। हाँ, 30 लाख करोड़। 20, हाँ 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़ से ऊपर एक्चुअली। ये बदलाव है 10 साल का। और ये बदलाव अगर काफी नहीं है तो आप सोचिए
कि देश की अर्थव्यवस्था जो निम्न कैटेगरी के 5 ऐसे देश थे जो चरमराई हुई हालत में थे, अब गए कब गए वाली हालत में थे, वो हालत थी भारत की 2014 में, जिसको अंग्रेजी में फ्रेजाइल 5 कहते हैं। फ्रेजाइल मतलब टूट फूट शीशे का ग्लास जैसे, टीट शीशे का बर्तन की जरा हवा आई, टेबल से गिरा और चूर-चूर हो गया। वो हालत में फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी में भारत था। आज भारत टॉप 5 में है, टॉप 5 में है। ये बदलाव है 10 साल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हुई। प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि लोक अदालत का माहौल न्यायालय जैसा नहीं होकर अनौपचारिक व बहुत ही सहज है। लोक अदालत में दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर आपसी बातचीत व राजीनामे के आधार पर विवाद को निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्षों को अपनी बात खुलकर कहने का मौका दिया जाकर निस्तारण किया जा रहा है। राजीनामे में योग्य मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराए जा रहे हैं, जिससे धन व समय दोनों की बचत हो रही है। गौरतलब है कि लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अजय शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिलवाड़ा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश भिलवाड़ा ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक भी की थी और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का वरीयता के आधार पर निस्तारण करें। सभी पीठासीन अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से प्रकरणों में प्रत्येक तारीख पेशी पर प्रभावी कार्रवाई करें। अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजीनामा योग्य मामलों को चिन्हित करने एवं उनमें प्री काउंसलिंग के माध्यम से एवं अधिवक्ता गण एवं पक्षकारों में राजीनामे के प्रयास करें। आज हम राष्ट्रीय लोक अदालत में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर लगभग हमने जिले में 15 लोक अदालत बेंचों का आयोजन निर्माण किया गया है। 15 राष्ट्रीय लोक अदालत बेंचों में सभी में राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिकतम निस्तारण का प्रयास किया जाएगा और राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य ही ये है कि मुकदमों का जल्दी निस्तारण हो, समय कम लगे, धन की बचत हो। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आशा है कि आज लगभग जिसमें हमने 25,000 केसेज का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमने नोटिस जारी किए हैं, उनमें अधिक से अधिक जितने प्रकरण निकल सकेंगे हमारा प्रयास रहेगा। तो आज एसबीआई के जनरल मैनेजर हेमंत जी करोलिया भी हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि बैंकों का काफी अच्छा सहयोग रहता है और जितनी रिलीफ हम इसमें मैक्सिमम दे सकते हैं उसी के उद्देश्य से यहाँ बैठते हैं। तो आज इनके भी मतलब जो हमारे साथ हैं इनका भी हम फायदा उठाना चाहेंगे और हम आशा करेंगे कि आज एसबीआई में अधिकतम प्रकरणों का निस्तारण। नमस्कार, मैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से महाप्रबंधक हेमंत करोलिया जयपुर से। आज जो राज्य स्तर पे है, हमारे सारे जिलों में लोक अदालत में जो एक मुश्त समझौता है उसके प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें जो राज्य स्तर पे हमने लक्ष्य रखा है करीब 25 करोड़ के प्रकरण जो है हम लोक अदालतों के माध्यम से इसको हम लोग सेटल करने वाले हैं और इसीलिए जयपुर से जो हमारी टीम है सारे राज्य में हम लोग विजिट पे हैं और आज भीलवाड़ा में जो जज साहब हैं, सिंह साहब, इनके सहयोग से और जो हमारे हितग्राहियों हैं 76 केस हम लोग आज यहाँ सेटल करने वाले हैं, जो करीब 1.5 करोड़ के एक मुश्त समझौता हम करेंगे। और ये हितग्राहियों के लिए काफी लाभ का विषय है कि एक बार लोक अदालत के माध्यम से जो समझौता होता है ये सभी पक्षों को स्वीकार होने के बाद ये इस पे मुहर लगी जाती है और इसमें बहुत बड़ा जो एक रिलीफ है सारे हितग्राहियों को, किसान को, छोटे उद्योगों को भी हो सकता है जो किसी कारणवश कोरोना हो गया या कुछ बिजनेस नहीं चला, तो ये ऋण से मुक्त होने का एक सुनहरा अवसर है और हम लोग इस अवसर पे जो है हमारे हितग्राहियों के साथ हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन रायपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में विधायक लादूलाल पीतलिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कक्षा 9 व 10 की लाभान्वित छात्राओं ने निःशुल्क साइकिल प्राप्त कर खुशी जाहिर की। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। आज 9 मार्च 2024 को ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत रायपुर ब्लॉक में 1508 साइकिलों का वितरण किया जाना है, जिसका उद्घाटन आज श्रीमान लादूलाल जी पीतलिया के द्वारा हुआ, जिसमें 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लासों के बच्चों को ये साइकिल वितरित की जानी है, जिसमें रायपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को 87 साइकिलों का वितरण आज किया जाएगा।
मेरा नाम भूमिका माली है और मुझे ये राजस्थान सरकार द्वारा ये निःशुल्क साइकिलें मिली है और मुझे इसे प्राप्त कर कर बहुत खुशी हो रही है। मुझे स्कूल आने जाने में कठिनाइयाँ नहीं आएगी और मुझे खुशी हो रही है। मेरा नाम नेहा नराणा है और मेरे को साइकिल मिली है तो मेरे को इस विद्यालय में आने जाने में बहुत आसानी रहेगी और मेरे को साइकिल लेते हुए बहुत खुशी हुई है। साइकिल से मेरे को कहीं भी आने जाने में बहुत आसानी होगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पीपलुन पालेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महादेव जी को पगड़ी पहनाकर दूल्हे का रूप धराया। भोलेनाथ का पुष्प बिलपत्र आग धतूरे फल फ्रूट से विशेष श्रृंगार कर शिवलिंग का दूध जल शहद से सहस्त्रारा रुद्राभिषेक कर 101 किलो दूध की खीर व 51 किलो मिठाई का भोग लगाकर महाआरती की गई। मंदिर प्रांगण को फूल मालाओं से सजाकर रंग बिरंगी इलेक्ट्रिक लाइटों की रोशनियों से जगमगा उठा। भोले का दरबार शुक्रवार शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने महादेव के भजनों पर नृत्य की प्रस्तुतियां देकर भक्तों का मन मोह लिया। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। शिवरात्रि के साथ महाशब्द जुड़ा हुआ है, यानी इन रात्रियों में भी इस रात्रि का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान शिव जिनसे सभी उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए इसके महा लगा है। आप देखिए कि देव कला देव है, वो देव है, वो गणेश देव है। केवल महाशब्द जो लगा है बड़ा, सबसे बड़ा, तो महादेव जो है वो शंकर भगवान के लगा है। आज का दिन बड़ा शुभ है और महाशिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है कि पूरी रात भर जागरण करके जो इसके पूजा विधान है, पूरी रात के प्रहरों में उन सभी का जो पालन करते हैं जागरण करके, तो उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा हलचल के वीडियो बुलेटिन में विज्ञापन देकर अपने कारोबार को गति दें। भीलवाड़ा हलचल अपने लाखों सब्सक्राइबर तक सबसे पहले पहुंचाता है हर खबर को। संपर्क करें विजय गढ़वाल, मोबाइल नंबर 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रेलवे स्टेशन स्थित हटीले हनुमान मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व पर बालाजी का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं भंडारे का आयोजन और सुंदरकांड पाठ रखा गया। मंदिर के पुजारी बालकिशन शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर बालाजी का विशेष चोला चढ़ाया गया। बाद में बालाजी को प्रसादी का भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी पाई। उन्होंने बताया कि इस मौके पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी रखा गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री हटीले हनुमान जी दरबार में शिवरात्रि का महाप्रसादी का आयोजन आज दिनांक 9 मार्च शनिवार को रखा गया। सभी हटीले हनुमान परिवार द्वारा यह आयोजन जो रखा गया, शाम को विष्णु जी सांगावत के मुखारबिंद से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। किसी को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने पर महेश आरोग्य किट की 3 गोलियां तुरंत लेने पर उसे बचाया जा सकता है। यह जिम्मा उठाया है दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा ने। सभा के तत्वावधान में सर्व समाज के लिए पहली बार पहल कर हार्ट अटैक के बचाव के लिए निःशुल्क महेश आरोग्य किट का वितरण 10 मार्च रविवार को प्रातः 9 बजे सूचना केंद्र चौराहे पर वितरण होगा। घर पर प्राथमिक उपचार में हार्ट अटैक आने पर 3 गोलियों के किट की गोलियां तुरंत लेने पर बचाव होगा। माहेश्वरी समाज द्वारा पहल कर पहली बार 2000 महेश आरोग्य किट सर्व समाज के लिए वितरण करने का प्रयास किया जाएगा। महेश आरोग्य किट में हार्ट अटैक के प्राथमिक उपचार हेतु 3 गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आजकल आ रहे युवाओं में हार्ट अटैक से बचाव किया जा सके। तो इस अभियान को चालू कर रहे हैं हम, और आज इसका लॉन्चिंग किया है हमने। कल भीलवाड़ा के अंदर करीब 2000 किटों का हम बांट करके इसका शुभारंभ करेंगे। आगे इस अभियान को हम महाअभियान बनाने के लिए जो दक्षिण राजस्थान में हमारे 9 जिले आते हैं, उन 9 जिलों के अंदर हमारे करीब 25,000 किट डिस्ट्रीब्यूट करने का
प्रगति ये कार्य है। हमारी कोशिश है, ये जनमानस के लिए है, किसी पर्टिकुलर मैसूर समाज या किसी समाज के लिए नहीं है, ये जनमानस के लिए अभियान है। और हमारी कोशिश है, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा, तो हम इसको महाअभियान के रूप में इसको बनाने जा रहे हैं। ये राजस्थान में पहला प्रयोग है। हमने इसको डॉक्टरों की सलाह लेकर के कि हार्ट का प्रारंभिक बचाव क्या है, उस प्रारंभिक बचाव में कौन सी गोली चाहिए, उस 3 गोलियों का हमने चयन किया है। इसके अंदर सबसे पहली गोली जो आइसोडील जो है, उसको मैंने इसके अंदर रखी है। दूसरी को 2 गोलियां जो खून पतला करने के लिए है, लेकिन आइसोडील जो जीभ के नीचे रखी जाती है, वो तुरंत रिलीफ के लिए है, हार्ट अटैक वालों के लिए है। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र की पीपलून ग्राम पंचायत में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग भलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जल जीवन मिशन फील्ड टेस्ट किट प्रशिक्षण कार्यक्रम जाजपुर ब्लॉक में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पीपलून ग्राम पंचायत में प्रशिक्षणकर्ता राकेश चौधरी कजोड़मल जाट के द्वारा जल जीवन मिशन समिति को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया। इसके अंतर्गत समिति को पानी की जांच की ट्रेनिंग दी गई और उनको समिति के कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। प्रत्येक गांव में जिसमें 5 सदस्य बने हुए हैं, तो इसको हम आज प्रशिक्षण देने आए हैं। तो इसमें हम पानी की जांच की प्रशिक्षण दे रहे हैं। उस समिति का क्या कार्य है वो बता रहे हैं इनको। उसके प्रति जैसे ये योजना जल जीवन मिशन की चल रही है, इसमें इनको किट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस किट के अंदर क्या क्या पानी की जाँच हो सकती है, जैसे नाइट्रेट की हो सकती है, क्लोराइड की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, फ्लोराइड की हो सकती है। तिलक नगर कोटा रोड स्थित गायत्री मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल लीडर वंदना चोखड़ा रही। कार्यक्रम के संयोजिका सागर झवर और अंतिमा बसेर रही। इस अवसर पर सभी क्षेत्रीय महिलाओं का सम्मान किया गया। महिलाओं ने भारत का नेतृत्व करने वाली महान नारी की भूमिका को अदा किया, जिसमें रानी पद्मिनी मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, डॉक्टर, शिक्षिका प्रमुख रही। विश्व वुमेन्स के अवार्ड के लिए विभिन्न राउंड रखे गए, जिसमें प्रश्नोत्तरी भजन नृत्य के आधार पर प्रथम स्थान मंजू लक्ष्यकर, द्वितीय स्थान प्रीति श्रीवास्तव और तृतीय स्थान पर जुम्मा सोनी रही। हैप्पी वुमेन्स डे का ताज खुशबू खोईवाल को दिया गया। कार्यक्रम की प्रमुख भागीदारी निभाने वाली महिलाओं में कैलाश तुर्किया, सविता बाहेते, करुणा असावा, पुष्पा झवर, विद्या मेहता, शालिनी सोमानी प्रमुख रही। कार्यक्रम का संचालन निर्मला तापड़िया ने किया। समाजसेवी महेश शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नाट्य एवं साहित्य कला संस्थान रसधारा के तत्वावधान में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आरंभ प्रसिद्ध रंगकर्मी व साहित्यकार गोपाल आचार्य द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। जयप्रकाश भाटिया ने सरस्वती वंदना की, संजीव सजल मीरा पर गीत पढ़ा, राजेश सैन ने श्रृंगार रस की रचना पढ़ी, राही कबीर, दीपक पारिक, अजीज जख्मी, राजेंद्र गोपाल व्यास ने काव्य पाठ किया। अंत में गोपाल आचार्य ने अपने प्रसिद्ध नाटक भीड़ भड़ा एकांत के संवाद पढ़कर सुनाए। गोष्ठी का संचालन कमलकांत कमल ने किया। सुधी श्रोताओं में राम गोपाल शर्मा, अनिल शर्मा, श्याम छापरवाल, अरविंद जोशी एवं सुरेंद्र विजयवर्गीय उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।